भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक यकतरफा इक़दामात, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे के तहत अपने हक़ का दिफा करेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने यकतरफा इक़दामात के बजाय सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं, सिंतास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते में अमन की ज़मानत है। चेयरमैन वाबला कहते हैं, मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। अफवाज पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात का नोटिस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते का अमन कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत से मशरूत है। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पायदार अमन भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि तमाम कोर कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन पर प्लान पर अमल करें। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और साकिर के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। मजीद कार्रवाई के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कुम शहर के मज़ाफ़ात में मस्जिद जमकरान में अदा की गई। शहीद अली खामनाई के जसद खाकी को इराक ले जाया जाएगा। जुमेरात को तदफीन के लिए ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जसद खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुँचाया गया। कुम में लाखों सोगवारों की आमद के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम किए गए। लाखों सोगवारों ने महबूब रहबर आज़म को तेहरान से अलविदा किया। शहीद अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में की जाएगी। ईरान को मुआहिदा करना होगा वरना उसका काम तमाम कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, जंग में ईरानी बहरिया के जहाज, फ़िज़ाइया के तमाम तैयारे, रडार निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी बहरिया ने ईरान की ऐसी बहरी नाकाबंदी की जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। कोई ईरानी बहरी जहाज 2 माह तक नाकाबंदी उबूर नहीं कर सका। मुआहिदे को इसलिए तरजीह देता हूँ, मैं नहीं चाहता ईरानी अवाम उसका खुमियाजा भुगतें। ईरान के लिए बेहतर है वो जंग की बजाय मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीकी सदर MOU पर अपने दस्तखतों का एहतराम करें। MOU में वाज़ेह है कि धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। मज़ीद कहा, ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से मुतासिर होती हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात की जाए वरना आपको दूसरी जुबान में भरपूर जवाब देंगे। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इंतकाम का आखिरी मरहला यरूशलेम की आज़ादी के जरिए पूरा किया जाएगा। गुज़श्ता 4 माह से ईरानी अवाम अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर शहीद रहबर मुआज़्ज़म के कातिलों से इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों और शुहदा के कातिलों को अपने अमाल की कीमत चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात ईरान की वसी तर तहज़ीब जद्दोजहद का हिस्सा है।
कारगिल महाज के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। शहीद हवालदार लालिक जान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवालदार लालिक जान शहीद को उनके यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। हवालदार लालिक जान शहीद ने 1999 की कारगिल जंग के दौरान दुश्मन के हमलों के खिलाफ गैर मामूली शुजात, बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत की जानिब से कारगिल के हीरो शहीद हवालदार लालिक जान निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, कौम को अपने अजीम सबूत लालिक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर की बहादुरी, शुजाअत और फर्शनासी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कारगिल के महाज पर हवालदार लालिक जान शहीद की अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम को रहती दुनिया तक फख्र रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितना खवारिज के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद। फितना खवारिज के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। फितना खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गरज नहीं। बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, बैंकारी का शोबा मालियाती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हल्कावार हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे ज़राअत में मुस्तरद शुदा बीजों की मंजूरी का इंकशाफ। सूबाई सीड्स काउंसिल के इजलास में 21 नए इकसाम के बीजों पर गौर के बाद 19 की मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा 19 में से कई इकसाम के बीज पाकिस्तान के फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से मुस्तरद शुदा निकले। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, कसूर, उकाड़ा समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में काली घटाएं झूम कर बरसेंगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में आंधी चलेगी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें भी होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 8 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। बरतानिया में हीट वेव का तीसरा स्पेल। रवां हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए 8 से 21 जुलाई तक एम्बर अलर्ट जारी कर दिया। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए भी येलो वार्निंग जारी कर दी। बांग्लादेश के जिला कोकस बाजार में लैंडस्लाइडिंग, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग के वाकयात रोहिंग्या में पनाह गुज़ीन कैंप के करीब पेश आए। वेनेजुएला में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद में इजाफा। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 5535 तक पहुँच गई। जख्मियों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। 18,000 अफराद बेघर हो चुके। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं।
रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी। रूस के कीव पर मिसाइल हमले में 24 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में कीव के पोडलेस्की जिले में वाक़ कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में गहरा गड्ढा पड़ गया। हमला अहम नेटो समिट से एक ऐन दिन कबल पेश आया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान अमरीका, कनाडा और मेक्सिको फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू ना चल सका। वर्ल्ड कप फुटबॉल जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। स्पेन ने पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।